उनका स्वरूप राम 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 देवता है, मनुष्य है या भगवान है? मनुष्य देवता है। लेकिन जो दिमाग में जो याद करते हैं वो राम भगवान है। देखिए वो जो राम है, जो जिस बहन से पूछा गया ना कि राम भगवान है, देवता है या मनुष्य है, उनका जवाब है तीनों है, तीनों ही हैं। राम भगवान भी हैं, राम देवता भी हैं और राम मनुष्य भी हैं। कैसे हैं अब ये भी क्लियर, क्योंकि भगवान शिव बाबा क्या बोला कि मैं अपने समान भगवान भगवती बनाता हूँ, है ना, सभी बच्चों को। तो भगवान किसको कहा जाता है, पहले इस पे गौर करते हैं। भगवान किसको कहा जाता है बताइए? जो भाग्यवान बनाते हैं। नहीं, भगवान का मतलब पहले समझना है कि भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नीर। यानी जो 5 तत्वों को अपने कंट्रोल में रखे वही भगवान है ना। प्रकृति को जो कंट्रोल में कर ले, तो बाबा तो कंट्रोल में कर लिया है, वो तो है ही, है ना, प्रकृति से परे है वो। लेकिन हम बच्चों को भी प्रकृति को जीतना सिखा रहा है ना। आंखों से देखते हुए भी बच्चे मत देखो, हो रहा है ना, दुनिया का आकर्षण देख रहे हैं सब कुछ करते हुए, लेकिन उसमें आकर्षण नहीं जा रहा। दुनिया की बातों को सुन रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं हो रहा, भगवान की बातों का असर हो रहा है। तो इसलिए राम भगवान भी हैं, राम भगवान है क्योंकि प्रकृति को जीते हैं। दूसरा उनके अंदर भी दिव्यता का गुण आया, दिव्यता का देने का संस्कार आया है, तो वो देवता भी हैं और मनुष्य तन धारण किए हुए हैं, इसीलिए वो मनुष्य भी हैं। ये तीनों ही हैं। तो ये जवाब तो सटीक बैठता है, किसी में कोई किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा कि इन लोग विरोध कर रहा। फिर कोई बोलते हैं कि देवी देवता का आप लोग तो मानते नहीं, आदि सनातन, आप लोग तो एकदम न्यारा प्यारा हैं। तो बोले कि कैसे नहीं मानते हैं, क्या प्रूफ है नहीं मानते हैं? हम लोग तो प्रूफ लेकर घूम रहे हैं, हम लोग प्रूफ लेकर घूम रहे हैं कि हम लोग आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही मानते हैं। तो कैसे हम लोग जो बैच लगाते हैं, तो बैच में क्या रहता है, लक्ष्मी नारायण का फोटो रहता है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का रहता है। हम लोग तो इनके जैसा बनना चाहते हैं, हम लोग तो सबसे ज्यादा, आप लोग केवल पूजा मात्र कर रहे हैं और हम लोग उनके जैसा बनकर राम राज्य लाना चाहते हैं। राम राज्य बोलने से राम राज्य नहीं आएगा, हर एक को राम बनना पड़ेगा, राम बनना पड़ेगा। एक बार एक आया यूट्यूब में वीडियो आया हुआ है, तो रावण बहुत रो रहा था, रावण बहुत रो रहा था। तो मंदोदरी पूछने गई कि स्वामी आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप रो रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो रावण बोला कि हम सीता को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सीता है कि मेरी बात ही नहीं मानती है, हम उसको सब कुछ देना चाहते फिर भी वो मेरी नहीं बन पा रही है। तो मंदोदरी को तो थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर अपने आप को धैर्य बनाते हुए रावण को बोली कि क्यों ना आप राम बन जाइए, तो जरूर सीता आपकी हो जाएगी। तो रावण बोला हम ये भी करके देख लिए, राम बनकर जब गए तो हमको वो सीता ही नजर नहीं आती है, हमको तो बहन बेटी और माँ के रूप में नजर आने लगी, तो हम कैसे फिर उसको अपनी पत्नी बनाएंगे? तो यही राम का गुण है कि राम जब हम बनते हैं ना तो विकारी ख्यालात समाप्त हो जाता है, विकारी ख्यालात समाप्त हो जाता है, देह का भान समाप्त हो जाता है, यही हुआ राम बनना। तो इस तरह से उनका हर जवाब ना जो देते गई, प्रेस रिपोर्टर वाला पूछता गया वो जवाब देती गई। फिर बोला ना कि आप लोग तो शादीशुदा जिंदगी को ही ख़त्म कर देते हो, सबको अलग करा देते हो, पति से अलग करा देते हो, आप लोग तो शादी ही नहीं करती हो। तो बोले कि कौन कहता है कि हम लोग शादी नहीं करते, हम लोग तो सब शादीशुदा हैं। तो बोला कैसे, लोग पति को परमेश्वर मानते हैं और हम लोग परमेश्वर को पति बना लिए हैं, और क्या चाहिए, पति परमेश्वराय नमः। तो आप देहधारी को पति बना लिए, उस पति का तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी भी शरीर छोड़ देगा, फिर तो यही ड्रेस में आना है। और हम लोग पूरे जीवन उस परमेश्वर को अपना पति बना लिए,
तो विधवा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ। हम लोग सब उसकी पत्नियां हैं, पार्वतियां हैं। तो इसीलिए गायन है, इसीलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः कहते हैं। तो हमें पल पल ये सब अपने अंदर बैठा के रखना है कि कब कौन सा सवाल आ जाए, प्रेरणा लेना है कि हमको हर तरह से जवाब देने वाला बनना है। तो इसीलिए बाबा ऐसा जवाब दे जो सामने वाला एकदम चुप हो जाए, और ऐसा जवाब ना दे कि सामने वाला, और देखिए कि कोई बोला ना कि इसमें तो शांति शांति किया जाता है, सो क्या हम लोगों को शस्त्र उठाना चाहिए? शस्त्र उठाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए हम लोग तो बाबा के साथ हैं, हम लोग बाबा को बुलाते तो ऐसा कोई परिस्थिति ही नहीं आएगा कि शस्त्र उठाना पड़ जाए, है ना। लेकिन जो पूरी तरह से ज्ञान में नहीं है, अब किसी माता का बलात्कार हो रहा है, वो इंतजार तो नहीं करेगी। जो ज्ञान में नहीं है पूरी तरह से, बाबा बाबा कर रही है, लेकिन उस समय तो अपनी स्वरक्षा के लिए तो उठा सकती है ना, बलात्कार होने से बचा सकती है ना अपने आप को। तो समय परिस्थिति देखकर ये कार्य करना है। अभी देखिए बाबा पूछता है कि बताओ बच्चे, तुम बलवान हो कि समय बलवान है? तुम बलवान हो या समय बलवान है? दोनों ही हैं, दोनों ही बलवान हैं। देखिए अगर बच्चे बलवान बन जाते समय से पहले तो श्रेष्ठ हो गए, लेकिन जो बच्चा नहीं कर पा रहा उसको समय क्या करता है, गुरु क्या करता है कि आपको ज्ञान दे देता है कि बच्चे ऐसे करना ऐसे करना, उसके बाद आपको परीक्षा लेता है और उसके बाद आपको पास होना रहता है। बहुत सहज है हम लोग के लिए। लेकिन समय जब गुरु बनता है ना तो वो परीक्षा पहले लेता है और तब रिजल्ट सुनाता है, तब ज्ञान देता है। समय उसको परिस्थिति पैदा करके ज्ञान देता है कि तुमको ऐसे चलना है। तो इसलिए हम लोगों को तो शिव बाबा को ही गुरु बनाना है। शिव बाबा रोज हम लोगों को जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, उसी के अनुसार चलना। समय को गुरु मत बनाइए, क्योंकि अगर समय को गुरु बनाएंगे कि समय आएगा तो देखा जाएगा जो बोलते हैं, तो समय आपको सिखाएगा जरूर और पछाड़ेगा भी, बहुत बहुत पछाड़ेगा, ज्ञान भी देगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन उसमें पद हमारा कम हो जाएगा, पद हमारा कम हो जाएगा। इसीलिए कभी भी समय को गुरु नहीं बनाएं कि समय आएगा तो देखेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। कभी नहीं, समय से पहले हम बच्चों को तैयार होना है। तो इसीलिए बाबा बोलता है ना कि अमृत बेले देखो बच्चे, 4:45 से लोग आपके मंदिरों में गायन पूजन शुरू कर देते हैं भक्ति मार्ग में, और आप बच्चों को क्या करना है, 4:45 से पहले देवी देवताओं को तैयार हो जाना है। तो आज क्या होता है कि बहुत बच्चे अमृत बेला उठते ही नहीं है, पहला नंबर उठते ही नहीं है। दूसरा नंबर जैसे उठे वैसा ही बैठ गए, नींद भी ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्या वैसे में देवी देवताओं की पूजा हो सकती है? ऐसे देवी देवता की आप पूजा करेंगे जो खुद ही नहाया नहीं, धोया नहीं? ऐसी देवी देवता को पूजा करेंगे? देवी देवता तो तैयार मूर्त मिलते हैं ना मंदिरों में, पूरी तरह से तैयार हैं। तो उसी तरह पहले बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा ही गायन है, तुमको तैयार हो जाना है। क्या होते हैं, अमृत बेला का जो नियम है उस नियम को पालन करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ बदलता ही नहीं। देखिए उन बच्चों को जो अमृत बेला नियम से कर रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है, आगे जा रहे हैं। हाँ, आगे जाने में परीक्षा आता है, जैसे कि सीढ़ी चढ़ते हैं ना, छत पर सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या होता है कि पैर रखें सीढ़ी पर, उसके बाद जब दूसरे सीढ़ी पर पैर रखने के लिए पैर उठाते हैं तो पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। अब जब पहली सीढ़ी को छोड़ते हैं ना तो लगता है सब कुछ छूट रहा है। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में कि मतलब सब कुछ प्राप्ति हो गया, अब अचानक से महसूस होता है जैसे सब कुछ छूट रहा है। तो वास्तव में बाबा हमेशा मुरली में बोलता है कि मेरे बच्चे सदा आगे बढ़ेंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे। तो जैसे ही पहला सीढ़ी में पैर रखे, उसका दूसरे सीढ़ी में चढ़ना, तो उस सीढ़ी को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तब तो ऊपर वाला सीढ़ी में पैर रखेंगे। तो वही जो छोड़ने का प्रक्रिया आता है तो हम लोगों से लगता है जैसे छूट रहा है, क्योंकि उससे लगाव हो जाता है। उससे सेवा में भी होता है कि सेवा जो कर रहे हैं और उस सेवा में थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कुछ आगे बढ़ने के लिए। अब उसको छोड़ने में तो लगता है कि मेरा सब कुछ छीन रहा है। तो ये बाबा कहता है ये महसूसता नहीं करना है कि सब कुछ छूट रहा है, बच्चे तुमको आगे बढ़ाया जा रहा है।
हर वक्त यही सोचना है कि मुझे आगे बढ़ाया जाता है। हर सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, तब दूसरी सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है, दूसरी सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, तब तीसरी सीढ़ी पे पैर रखना पड़ता है, तब जाके हम छोड़ते हुए चढ़ते हुए तब हम छत पे पहुँचते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो गोद में रहते थे। अब जब चलना सीखे तो गोद छोड़ना शुरू कर दिए, तो कभी कभी रोते भी थे तो गोद में लेती थी, माँ बाप गोद में ले भी लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब चलना शुरू किए तो माँ बाप भी बोले अब चलो तुम, अब चलना है तुमको, जब चलना सीख गए हो तो अब तुमको चलना है। अब चलने लगे तो जो खेल कूद था एकदम मस्ती में खेलते थे तो बोले नहीं अब तुमको स्कूल जाना है। छूटा ना, थोड़ा सा छूटा तो कुछ आगे भी बढ़े। तो ये परिवर्तन संसार का नियम है और हमें ये परिवर्तन स्वीकार करना ही पड़ता है। हम लोगों को छोड़ने में ही ना मोह माया लगता है कि कैसे छोड़ दें, ये छोड़ने में ही आगे बढ़ना होता है और छोड़ नहीं पाते हैं यानी कि हम फंसे रहते हैं। ये प्रक्रिया परिवर्तन का ना बहुत सुंदर बनाया हुआ है। इसी पर एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो था वो भगवान से शिकायत किया कि भगवान सारा परिवर्तन तो सही आप करते हैं, लेकिन ये जीवन मृत्यु का प्रक्रिया अच्छा नहीं है। जीवन भी ठीक है, नया बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कब कोई मर जाता है ना बाबा तो अच्छा नहीं लगता है। सो ऐसा कोई नियम कर दो ना कि जिसमें कोई मरे ही ना। तो बोले कि सारी सृष्टि का नियम तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन चलो तुम इतना योग तपस्या किया है तो चलो तुमको वरदान देते तुम्हारे घर में, जब तक तुम्हारा इच्छा नहीं होगा तब तक कोई मरेगा नहीं, है ना। तो उसके घर में बहुत खुश हो गया, बहुत खुश। अब वृद्धि तो हो रहा, बच्चा जन्म लेता जा रहा है और कोई मर ही नहीं रहा। अब उम्र भी हो रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, कोई उस कोना में पड़ा हुआ है, कोई उस कोना में पड़ा हुआ, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और सब झूल झूल बूढ़ा बैठा हुआ है। अब उसको देखकर अजीब लगने लगा, कोई सेवा करने वाला नहीं है, सब अपने आप में मस्त है, कोई सेवा करने वाला नहीं। अब वो तो परेशान होने लगा कि अब क्या करें, हम तो क्या मांग लिए, इतना सारा बूढ़ा बैठ गया है, अब कोई मर ही नहीं रहा है और इधर से बच्चा होता जा रहा, कोई देखने वाला भी नहीं है। अब परेशान होकर फिर से वो बाबा के पास गया। अब बोले बाबा सो हम अपना ना जो वरदान लिए थे ना, हमको वरदान वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए। ये परिवर्तन बहुत सुंदर बना हुआ है, क्योंकि नहीं मरेगा तो नया शरीर कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर भी ना हम लोग बोलते हैं हमेशा के लिए हम लोग रहें, हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। ये जो परिवर्तन बना हुआ है ना छोड़ने का और पकड़ने का, सांस छोड़ते और लेते तो ही जीवन जीते। आप केवल सांस एक नाक बंद कर लीजिए और केवल सांस लेते जाइए, कैसा महसूस होगा? या फिर खाली छोड़ते जाइए, दोनों में नहीं बैलेंस होगा। जो छोड़ना और लेना ये बैलेंस है। उसी तरह हमारा जीवन है कि छोड़ना और पकड़ना, यही हम लोगों का बैलेंस लेना है, अपने जीवन में लाना है, तभी हम लोग जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। समय के अनुसार करते चले जाएं और बाबा तो समय से पहले हम लोगों को तैयार कर रहा है। तो पल पल हमें इतना सुंदर बाबा रोज रोज ज्ञान देता है। अगर हम नहीं छोड़ेंगे, बाबा जो जो चीज़ छोड़ने के लिए बोल रहा है कि बच्चे आज सुबह की भी मुरली चली ना कि मोह विकार छोड़ो। मोह है ना, सबको पकड़े हुए हैं। वो मोह में जकड़ा हुआ था ना, वो व्यक्ति जो बोल दिया कि मेरे घर मृत्यु ना हो, मोह में जकड़ा हुआ था ना। मोह का असर क्या हुआ? कोई मर रहा है ही नहीं, कोई सेवा करने वाला नहीं है। और लास्ट में वो बोल रहा ना, क्योंकि उसको वरदान दिया गया था कि जब तक तुम्हारी खुद इच्छा नहीं होगी, मतलब तुम मेरे पास आओगे और इच्छा से बोलोगे कि अब मृत्यु दीजिए तभी होगा। तो वो तो चाह नहीं रहा था, उसमें बोला कि फिर भगवान के पास किस मुंह से लेके जाएं, हम ही मांगे कि मृत्यु ना हो, और मृत्यु नहीं हो रहा, तो ऐसा सिचुएशन आ गया। तो ये जो प्रकृति का जो नियम बना हुआ ना, ये बहुत सटीक बना हुआ, बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को तीसरा नेत्र पूरा खुलता नहीं है ना, नहीं देख पाते हैं ना, तो यही सही है। हम लोग अपने अनुसार भगवान से डिबेट करते हैं कि नहीं बाबा ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही है, ये डिबेट कर देते हैं। जबकि हमेशा सोचे कि जो भी नियम कानून बना हुआ है वही सही है। हम लोग बाबा की हर बात में हाजी करना सीखे, हर बात में जो बाबा बोले हाँ जी, उसी में हमारा कल्याण छुपा हुआ है। हम लोग नहीं जान पाते ना, तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये ऐसे करता, ये ऐसे, ये सब बोलना बेकार है।
ये बोलना बेकार है। हर बात में कल्याण छुपा हुआ है। स्वीकार करने का अगर हमारे अंदर शक्ति आ जाए ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाए। हर व्यक्ति को स्वीकार करे। अब बोले कि इसी रूप में ये मेरा कल्याण करने आया है। कोई कड़वा बोल रहा है, कोई कड़वा बोल रहा है, उसमें कल्याण है कि नहीं? कोई कड़वा बोलता है तो कल्याण है। सहन शक्ति आता है ना, सहन शक्ति आता है। अगर कोई भी कड़वा ना बोले ना, और अचानक से उसको अगर सामना करना पड़ गया बाहर में, तो पूरा बेचैन हो जाएगा। इसलिए घर परिवार में ना हर तरह के बच्चे मिलना बहुत जरूरी है। उन लोग बाहर की दुनिया में जाने के लिए हम लोग को तैयार करते हैं। इसीलिए घर परिवार के एक एक सदस्यों को हम लोगों को पहले स्वीकार करना है। और उसी के लिए दिखाते हैं कि एक हाथ में 5 उंगली है और 5 अलग अलग रूप लिए हुए हैं, और 5 का अलग अलग महत्व भी है। 5 का अलग महत्व है। और अगर 5 एक बंध जाए तो मुट्ठी बन जाते, ताकत बन जाते हैं। तो उसी तरह परिवार में कोई घर का काम कर रहा है, कोई बाहर का काम कर रहा है, कोई हंसाने का काम कर रहा है, तो कोई सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, कोई समाने की शक्ति, कोई मीठा बोल कर रहा है, कोई कड़वा बोल कर रहा। हर तरह के लोगों से सामना होता है घर में, और सबको स्वीकार करते हुए लेकर हमें चलना। इसीलिए शंकर जी का परिवार देखते कैसा दिखाता है। शंकर जी का जहाँ सांप है वहीं पर उल्लू है एक तरफ, किसी का सवारी नहीं, उल्लू नहीं, ये दुर्गा माँ का सवारी शेर है, इधर गाय और सांप दिखाते हैं। शंकर जी का चूहा दिखाते हैं, मोर दिखाते हैं। तो मोर क्या करता है? सांप को खाता है। हाँ, शेर सब जीव गाय को सबको खा लेता है, लेकिन उन लोगों में कोई किसी को खाता नहीं है। पूरा बैलेंस बना हुआ, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। सभी सवारियों को अलग अलग ढंग से दिखाया गया, लेकिन सब में प्यार है, सब व्यवस्थित है। तो ये क्यों दिखाया गया है इस ढंग से सवारी? क्योंकि परिवार में इसी प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। कोई गाय है, कोई एकदम सीधा है, तो कोई सांप है, तो कोई शेर है, तो कोई चूहा है, कोई मोर है। हर तरह के लोग हैं, और इन सबके साथ हम लोगों को संस्कारों को मिलाकर चलने का बाबा ज्ञान देता है। डेली हम लोगों को ज्ञान क्या देता है? बच्चे प्रेम से चलो। प्रेम में वो ताकत है जो सबको जोड़ सकता है। अब बोला जाता है ना कि एक लड़का एक लड़की प्रेम करता है, प्यार करता है, क्या वो प्रेम है? प्रेम है? प्रेम है? बोलते ना, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आज के डेट में खासकर कलयुग नाम पड़ा है, कलयुग में कोई भी प्रेम नहीं करता। अब देखिए, एक लड़का लड़की प्यार किया, दोनों बहुत अच्छे से संबंध बनाया, प्यार से रहने लगा, शादी नहीं किया, सारा संबंध बन गया दोनों में। और उसके बाद लड़की बोलती है कि हमसे शादी करो, तो बोले कि शादी करने का क्या जरूरत है? प्रेम तो है ना हम लोगों के बीच, हम लोग रह रहे। बोले कि समाज में रहना ना, तो शादी, अगर रिश्ता बन गया, सब कुछ अच्छा है, तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? अब लड़के को लगा गुस्सा कि जो आज़ादी था वो तो छीन लेगी हमको शादी करके। क्या किया? मार के काट के दफना दिया। अच्छा, वो प्रेम था? प्रेम तो नहीं था, वो तो दैहिक आकर्षण है। प्रेम तो आत्मा से किया जाता है, वास्तव में शरीर से प्रेम नहीं किया जाता है। तो आज प्रेम का परिभाषा ही लोग बदल दिया है। हम बहुत प्रेम करते हैं उस लड़की से, हम उस लड़के से बहुत प्रेम, वास्तव में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। आज के डेट में पति पत्नी जो शादीशुदा, वो भी नहीं प्रेम करता एक दूसरे से। अगर पूरा कर रहा है तो बहुत अच्छा मेरा पति है, नहीं पूरा किया, ऐसा पति तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बच्चा अगर सब कुछ अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बच्चा नहीं किया, ऐसा बच्चा तो मर जाना अच्छा है। होता है ना? बच्चे भी हो सही, कैसा मेरा माँ बाप मिला है। कोई किसी से, ये नाम क्यों पड़ा है? समझिए इस नाम को कि कलयुग नाम क्यों पड़ा है। सतयुग ना आ जाए तो अब सतयुग लाया जाए। हम सब एक प्रतिज्ञा लें कि सतयुग को लाया जाए, हम वो प्रेम लाएं, हम वो संस्कार लाएं कि हम लोग को सबको मिलाकर चलना है, सबको लेकर चलना है। किसी को छोड़ना कलयुग का निशानी है, किसी को बदल कर दिखा देना ये संगम युग का निशानी है, और सब एक मय होकर चलना ये सतयुग का निशानी है। तो हमें क्या करना है? कलयुग से पहले बाहर निकलना है, संगम युग पर आना है और सतयुग को लाना है। क्या हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं सभी कि संस्कार परिवर्तन करेंगे?
प्रेम करेंगे, शारीरिक प्रेम नहीं, शारीरिक प्यार नहीं, दिखावा प्रेम नहीं, ये प्रेम आत्मा से किया जाता, आत्मा के संस्कारों से किया जाता है। तेनालीराम का एक बहुत सुंदर कहानी, वो है ना हमेशा सोया रहता था, हमेशा सोया रहता था, तो उसकी माँ बड़ा गुस्सा करती थी, बाहर से गुस्सा करती थी, वैसा अंदर का नहीं था कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम सो कुछ करता नहीं, खाया पिया और सोया रहता है तेनालीराम को। अब तेनालीराम क्या किया, देवी के मंदिर कोई साधु मिला, अरे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, सो तुम देवी माँ का आराधना करो, रात भर करोगे ना तो तुमको वरदान बैठे बैठे मिल जाएगा। अब वो तो आलसी था, सोचा हमको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा तो अच्छा बात है। अब रात भर वो दिया के सामने बैठा रहा कि अब देवी माँ आएगी, अब हमको देवी माँ दर्शन, और सही में देवी माँ आती है, दर्शन देती है कि जाओ तुम राजा क्या नाम था, कृष्णदेव राय, और उसके दरबार में जाओ, तुमको बहुत ऊंचा पद मिलने वाला है। और वो तो खुश होकर चला गया कि चलो अब राजा के दरबार में बैठ जाएंगे। वहां परीक्षा आता गया, वो हंसी मजाक में सारा परीक्षा पार करते गए, कभी भारी नहीं होता था तेनालीराम, और सारा परीक्षा पार करते गया और सबसे ऊंचा उसको रतन के रूप में सुशोभित किया गया। तो देखिए हम लोग अगर हंसते खेलते भी हम लोग भी पार करें ना, तो हम लोग भी बहुत ऊंचा स्थान ले सकते, क्योंकि समस्या कुछ है नहीं, बस एक खेल है, बस खेल के रूप में सबके साथ रासलीला करते चले जाएं, तो देखिए जीवन कितना सुखमय हो जाता है। ओम शांति।